This is Arjunan and I am welcoming you once again to my channel Digital Marketing Guys, and today we are going to learn how to make a beautiful and attractive resume on Wix.com. Okay, so as you know, Wix.com is a free platform, so you don't need to pay a single rupees in order to build your resume as well as the local level website on that Wix.com. Okay, so let's I give the overview why digital resume. Okay, so today's recruiter has been totally changed. Today's recruiter is not what he was in previous year. Okay, so the recruiter process totally changed. There are lots of job opportunities in digital marketing. Lots of people also applying the same, and in a day, thousands and lakh people applying for the one post. Okay, so as same recruiter has to go the all that resume, so he might be not that much time to go to the entire physical documents. Okay, so the every recruiter want to be just go to that digital resume which is built on the website. Okay, so it's a very necessary to have your resume on the website, so the recruiter can click the links and navigate your resume at will. So without further delay, let's go to the jumps on build the resume on the Wix.com. So let's type your Wix.com in your browser. Go to this first tab. So I already logged in, that's why I am direct jump to the my home page of Wix. Okay, so you have to go that first tag. Once you click the first tag, you will be redirect jump on this page. So अभी हम start करेंगे create a new site. एंड मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाना है एंड मुझे CV बनाना है, सो आई विल बी क्लिक ओवर हियर. Wix.com ने हमें दो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. पहला वाला ऑप्शन जिसमें Wix जो हम लोगों को Wix का खुद का जो एल्गोरिदम है वो खुद आपको वेबसाइट होगी तो वेबसाइट बना के देगा, नहीं तो फिर आपका जो कुछ ब्लॉग है या फिर रिज्यूमे है वो आपको बना के देगा. सिंपली आस्किंग अस क्वेश्चन. ओके, उनके क्वेश्चन होते हैं, एक बार आप फुलफिल करो तो फिर वो उसका एल्गोरिथम आपको वो बना के देगा. सेकंड थिंग्स, आपको जो चाहिए उसके जो आप जैसे रिज्यूमे आप बिल्ड करना चाहते हो तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो. कि ये सेकंड वाला ऑप्शन. सो ये आसान रहेगा, जितना खाली रहेगा उसको आप उतना ही कस्टमाइज कर सकते हो. सो हम लोग चूज दी टेम्पलेट सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे. सो विक्स का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो विक्स प्रोवाइड करता है, तो उसके थीम्स जो रहते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं. वर्डप्रेस पे इतना अट्रैक्टिव लुक थीम्स का नहीं रहता, उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है. ऑल थीम्स पेड होती है, तो यहाँ पे विक्स का आपको सब कुछ फ्री अवेलेबल करा के दे रहा है. एकदम फुल अट्रैक्टिव थीम्स यहाँ पे वो वेबसाइट के एज वेल एज द पोर्टफोलियो हो या फिर आपका कोई डिज़ाइन वेबसाइट हो, तो बहुत सारे थीम्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है. सो एक एक करके आप और लुक कर सकते हो, यहाँ पे व्यू कर सकते हो फुल डेमो में. जो आपको अच्छे लगे उसमें आप आपकी वेबसाइट या फिर CV पोर्टफोलियो जो कुछ आप बिल्ड कर सकते हो. सो यू कैन सी दैट द अट्रैक्टिव look of this theme. Okay, amazing look that you can not be see on the WordPress. Okay, so यहाँ पे आप लुक कर सकते हो, देख सकते हो. एक हर एक खोल के लेट्स हम ये देखते हो, ये वाली देखते हैं, थीम देखते हैं. फुल डेमो में आप देखो, आपको जो अच्छे लगे देन यू कैन बी रीड दैट. ओके, ये इसमें आप रिज्यूमे ऐड कर सकते हो, प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो. द कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट जीमेल और ये सब बातें डाल सकते हो.
तो ये मुझे अच्छा लगा, लगभग ये अच्छा है, तो हम यही एडिट करेंगे। wix.com का जो एडिटर है वो टाइम लेता है, ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है वो ओपन होने में। वर्डप्रेस का जो एडिटर है वो टाइम नहीं लेता, वो क्विकली ओपन होता है। वर्डप्रेस में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्डप्रेस और wix.com में क्या फ़र्क है, ओके। सो इफ़ यू वांट टू बी learn that difference, you can be visit my previous video. I will be share the links of that video, okay, so you can be watch that video. So ये ओपन हो गया, ओके। सो इसके जो कंटेंट है, ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेब बिल्डर है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप सब चीज़ें करनी होती है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये जो टेक्स्ट है अबाउट के बारे में, आपके बारे में, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आप जस्ट टेक्स्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे आप एडिट करोगे यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रिप आ जाएगी। स्ट्रिप में आप उसको बोल्ड कर सकते हो, आपका कलर चेंज कर सकते हो। जिस पे आपको लिंक चाहिए यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। सो व्हेनेवर बी रिपीटर क्लिक ऑन दैट लिंक, he will be redirect that page. Let's I give the example. मैंने जो रिज्यूमे बनाया है मेरा, तो यू कैन सी दैट अभी यहाँ पे इसमें मैंने एनिमेशन लगा था, तो जब यहाँ पे पेज आ गया था तो सर्टिफिकेट का बटन यहाँ पे देखो ऐसे घूमते हुए आ गया। सो मेरे कॉलेज का जो नाम है वहाँ पे मैंने लिंक हाइपर लिंक लगाई है। सो व्हेनेवर भी रिक्रूटर विल बी क्लिक, योर कॉलेज विल बी शो टू दी रिक्रूटर एज वेल, ओके। तो आप देख सकते हो डिजिटल रिज्यूमे बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि अट्रैक्टिव हो आपका रिज्यूमे हो, प्लस आपकी इमेज अच्छा हो, उसमें आपने वीडियो डाला है, ये सब चीज़ें है ही। बट आप जो ये रिज्यूमे बनाते हो तो रिक्रूटर को पता लगता है कि आप में कुछ क्रिएटिविटी है, ओके। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप में अलग स्किल है, तो रिक्रूटर का नज़रिया है आपके तरफ देखने का, वो टोटली चेंज हो जाता है, ओके। सो मैं आपका कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, मेरे बारे में जो मैंने डाला है मेरे रिज्यूमे में, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। Hello, I am Arjun. You have to type yourself, okay, over here. So you can be add your name over here. Okay, and your designation you can be add. Then resume पे आप लिंक डाल सकते हो, ओके। और लिंक में भी आप किस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि आप डाल सकते हो वेब एड्रेस, आप डाल सकते हो, ओके। किसी पेज पे अगर रिडायरेक्ट करना हो तो उसी पे कर सकते हो। एंकर टैग पे आपको रिडायरेक्ट करना है तो उस पे कर सकते हो, ओके। सो रिज्यूमे में इस बटन पे आप कौन सी लिंक डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। देन प्रोजेक्ट पे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला मेरे प्रोजेक्ट का जो मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे डाला था, तो आप किसी भी ये मेरा प्रोजेक्ट है समर इंटर्नशिप का जो मैंने करा हुआ है, लाइव प्रोजेक्ट था मेरा एक दिन का। सो मैंने यहाँ पे PDF क्रिएट करके वहाँ का लिंक दिया है, ओके। सो ऐसे आप जो मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट एक बार आपके पास गैदर हो जाएंगे तो आप उसका लिंक इसको दे सकते हो, ओके। लिंक डालने के लिए उस बटन पे जाओ, देन जस्ट क्लिक राइट क्लिक, यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा। कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे वेब एड्रेस करके यहाँ पे आपका लिंक डाल सकते हो, ओके। देन सोशल शेयर का रिज्यूमे में कोई पार्ट नहीं होता, ओके। मतलब यहाँ पे आप नहीं डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिज्यूमे कोई शेयर नहीं करता।
ये स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पर्सन को दिखाने के लिए होता है. सो स्टिल अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो यहाँ पे. ओके, तो सोशल शेयर में सेट द सोशल लिंक्स, यहाँ पे आपके टोटल सोशल शेयर आ जाएंगे. देन आपको अगर आइकॉन आप इसका रिप्लेस करना चाहते हो तो आप उसका आइकॉन, आप उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है. देन यहाँ पे आपके सोशल शेयर का लिंक लगा दो. ओके, सोशल शेयर का लिंक यहाँ पे ऐड करने के बाद whenever the recruiter will click, he will be show your data about the social links or the social platform as well. Okay, so ये सिंगल पेज हो गया. ओके, इसमें आप और भी कुछ डालना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, स्ट्रिप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो. अगर आपको करना हो तो सोशल एंड मेनू नहीं कर सकते, बिकॉज मेनू जो हम वेबसाइट पे लगाते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, आपको जो कुछ चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा. देन इसके देम मैनेजर पे, देम मैनेजर यहाँ पे कोई ज़्यादा काम आने वाला नहीं, ऐप पे कोई काम आने वाला नहीं है. इसके जो ये जो है ऑप्शंस, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया. यू कैन गो दैट, विजिट दैट वीडियो, यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल. ओके, सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, ये स्टार्ट अ ब्लॉग है, ये वेबसाइट के लिए यूज़ होता है. ओके, तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगी. ऐड पे जो फीचर दिए हुए, यहाँ पे कुछ यहाँ के कुछ फीचर आपको काम आ जाएंगे. तो यू कैन बी एक्सप्लोर दैट ऐड बटन एज वेल. ओके, सो ये पहला पेज है. आप यहाँ की जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं. चेंज द इमेज पे राइट क्लिक करो, चेंज द इमेज पे जाओ, अपलोड इमेज पे जाओ, अपलोड मीडिया पे जाओ, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर. देन चूज द व्हाटएवर मीडिया यू वांट टू बी ऐड. ओके, so let's for the example I am adding this symbol over that. डिजिटल रिज्यूमे आपका जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही अच्छा होगा. ओके, बिकॉज यू आर मेकिंग डिजिटल रिज्यूमे. अब कोई बोलता है कि रिज्यूमे का, आई पर्सनली बिलीव दैट कि रिज्यूमे का जो साइज़ होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए. इमेज होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए. ओके, ऐसा कुछ नहीं. डिजिटल रिज्यूमे आप कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो डिज़ाइन कर सकते हो. बट फिजिकल डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक एरिया रहता है, वो चीज़ें वही रहना चाहिए, फिक्स. ओके, सो यहाँ पे आप आपकी इमेज डाल सकते हो. कि मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दी. सोशल शेयर, यहाँ पे दो सोशल शेयर का कोई काम है नहीं. इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस सिलेक्ट एंड प्रेस दी delete keys. If you want to be regain that delete whatever material you delete, you want to regain once again, so press the Ctrl Z key. So it will be re-again. It will be get re-again. So then resume, यहाँ पे पहला पेज तो हमने बिल्डअप कर दिया. देन सेकंड पेज रिज्यूमे. ये सब पेजेस में होते हैं. ओके, तो पेजेस में जाओ, रिज्यूमे में क्लिक करो. रिज्यूमे में आपका जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आपको डालना है, लिंक्स डालने हैं. ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वही हो रहता है. अगर ईमेल डालो तो ईमेल डाल सकते हो, और आप अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. जस्ट चेंज द डिज़ाइन, और यहाँ पे डिज़ाइन दिए हुए. ओके, सो जो इनबिल्ट डिज़ाइन रहता है, ओके, तो उन लोगों ने कस्टमाइज़ करके दिया रहता है. तो पहले आप उसका जो प्रीव्यू करते हो तभी आप अच्छे से प्रीव्यू करो. देन बाद में कोई ज़्यादा चेंज मत करो, नहीं तो फिर पूरा CV का जो लुक है वो अच्छा नहीं दिखता. ओके, अगर आप वो ऊपर कस्टमाइज़ करो और नीचे का कलर फिर कंबाइन नहीं होगा, वो डिसमैच होगा. So you can add your experience over here. Okay, whatever experience you have. Okay, then your professional skill set you can be add over here. Whatever skills you have, like I add my skill on my resume.
Okay, so it's not look like that we are going to be built. Okay, so technical skill, that search engine optimization, SEO, then social media marketing, then content marketing, growth hacking, blogging, email marketing, web analyst. These are my technical skills. Apart from that, I have these certificates and skills as well. Okay, so explore your skills. Okay, whatever skills you have, and edit this text. Okay, if you have like WordPress knowledge, okay, you can be add over WordPress. Okay, WordPress. Then if you have Excel, or the if you have designer, you can be add over here. Then languages, whichever language you can speak. Okay, English, Hindi, then Marathi you can speak, you can add over here. Okay, so this resume we complete. Then the project, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं गाइस. ओके, यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट है. सो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना होता है. देन प्रोजेक्ट पे आपने जो प्रोजेक्ट फुलफिल किए हैं, ओके, आपके अचीवमेंट्स क्या है. ओके, देन लेट्स आई टेकिंग अ एग्जांपल that I complete my project. Okay, so I had up my first project in ABB, okay, Future Group in Pune, as an intern. I was an intern. So project name we can add over here. Edit the project name. Okay, then whatever your responsibilities in that project also you can add. Okay, same like that, project second, project third, whatever project you have written you can be add. Then contact, go to the pages and add your contact info. Okay, so it's a basically sign up form. Your recruiter will be fill this form in order to contact your site. Okay, so add so if you want to be change the form color or the form layout, you can be changed. Okay, so they keep the simple form. Okay, as much as form is simple, it's look better and professional as well. Okay, so do not need to be change this form. Okay, if somebody is typing the name and address of the somebody, so you will be get the information on your email. Okay, yes, and it message, you will be get that message on your email ID. So अगर हम प्रीव्यू देखेंगे इसका, so it's look like this.
ओके, अबाउट मी में आपका अबाउट ऐसा दिखेगा, आपकी यहाँ पे पिक होगी। लेकिन यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू वांट टू बी बिल्ड इन दैट वेबसाइट होगी। और दिस पेज, तो प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा आपका। रिज्यूमे ऐसा दिखेगा। अगर आपको कोई पिक ऐड करनी हो, यू कैन बी डू एनीथिंग। एंड कॉन्टैक्ट पेज सिंपल ऐसा ही रहने दो, डू नॉट चेंज इट। Okay, thank you for watching this video.